अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6। उसका लास्ट आर्टिकल है। हमने लास्ट लेक्चर में बर्नौलीज़ इक्वेशन पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्सिलियस थ्योरम, जो एप्लीकेशन है बर्नौलीज़ इक्वेशन की। टॉर्सिलियस थ्योरम कहता क्या है? सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि वो इसमें इस थ्योरम में कहता क्या है। कहता है स्पीड ऑफ द इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ h माइनस h2। यानी स्पीड ऑफ द इफ्लक्स मीन्स जो फ्लूइड स्पीड गेन करेगा, कब गेन करेगा? जब वो फ्रीली फॉल कर रहा हो, जब वो फॉल कर रहा हो एक सर्टेन डिस्टेंस से। इधर हम मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उधर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टैंक है, ये टैंक की दो ऑर्फिसेस हैं। ऑर्फिसेस कहते हैं नालियों को। इसके अंदर ये फ्लूइड है। ये एक टैंक है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये देखें, ये टैंक आपका फ्लूइड कितनी हाइट के ऊपर है? ये हाइट आपका h1 के ऊपर पड़ा हुआ है फ्लूइड। और ये ऑर्फिसेस की ये जो हाइट है इसको h2 कहते हैं। आपका फ्लूइड h1 हाइट से h2 हाइट के ऊपर आएगा और ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं h1 माइनस h2। ये टैंक की ऑर्फिसेस A है, जिसको मैं इधर पॉइंट आउट कर देता हूँ A के साथ, और ये ऑर्फिसेस B है। इधर जो फ्लूइड जिस स्पीड से ये नीचे मूव करेगा ये v1 वेलोसिटी के साथ करेगा। इधर जो प्रेशर लगेगा ये आपका p1 लगेगा। ऑर्फिसेस के ये इधर, क्योंकि ऑर्फिसेस दोनों साइड से ओपन है, ये A वाली भी और B वाली भी, तो इस इधर भी जो प्रेशर लगेगा ये आपका p2 है। ये सारा आपने बताना है कि फ्लूइड जो पहले हाइट के ऊपर है वो h1 है, उसका जो एरिया है इधर टैंक का वो a1 है। इस ऑर्फिसिस का जो एरिया है वो एरिया A2 है। इधर जो प्रेशर लगेगा वो P1 है, इधर जो प्रेशर लगेगा वो P2 है। इधर वेलोसिटी V1 है, इधर जितनी वेलोसिटी से ये फ्लूइड बाहर आएगा ये वेलोसिटी इसकी V2 है। और ये सारी आपने इसको हाईलाइट कर देना है, प्रॉपर लेबलिंग कर देनी है डायग्राम में, सारी चीज़ें आपने इधर मार्कआउट कर देनी है। अब ये देखें बर्नौलीज़ इक्वेशन आपको क्या कहती है। जो आपने बर्नौलीज़ इक्वेशन पढ़ी थी और रिजल्ट निकाला था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1, P2 हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। ये आपकी बर्नौलीज़ इक्वेशन है। अब इस बर्नौलीज़ इक्वेशन में ये देखें, आपका जो फ्लूइड की स्पीड है ऊपर से नीचे आने की ये बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू इधर से इस ऑर्फिस से जिस वेलोसिटी से आपका फ्लूइड बाहर आ रहा होता है वो V2 वेलोसिटी, यानी V2 वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू V1। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ने क्या बताया था कि A V का प्रोडक्ट वो इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ से ये आपका V1 वेलोसिटी ये देखें A2 V2 ओवर A1 हो जाएगा। अब इस इधर से आपको आइडिया हो रहा है, ये देखें एरिया A1 बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A2। अब एरिया का V1 के साथ क्या रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ वेलोसिटी कम होती है। ये V1 वेलोसिटी यहाँ इतनी कम होती है कि उसको अप्रॉक्सीमेटली मैं इक्वल टू ज़ीरो कंसीडर कर सकता हूँ। क्योंकि किस वजह से? ये A1 इज़ वेरी वेरी
ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू A2। ये रीज़न जिसकी वजह से मैंने V1 वेलोसिटी को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर किया है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। अब ये आ गई। अब आगे ये अगर आपका V1 ज़ीरो आ गया तो V1 को अगर आप इधर पुट करें, एक और भी आप दूसरा काम आप ये बता सकते हैं कि P1 और P2 इक्वल टू ये P के हैं, ये दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों ओपन है तो दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। तो जो ये P1 और P2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल हैं तो मैं P1 की जगह भी P पुट कर सकता हूँ। आगे V1 में अगर इधर पुट करूँगा ये सारा आपका ज़ीरो हो जाएगा। और आगे ρgH1 इधर भी P प्लस हाफ ρV2² प्लस ρgH2, ये आ गया आपका। अब ये देखें आपका ये जो P और P है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये देखें ये P से कैंसिल हो गया तो जो रिमेनिंग फैक्टर आया वो आपका क्या आ गया, वो आता है आपका ρgH1 इक्वल टू हाफ ρV2² प्लस ρgH2, ये आपका रह जाता है। अगर आप इस पूरी साइड को रो से डिवाइड कर दें तो आपका रिमेनिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा GH1 हाफ V2² प्लस GH2, ये आपके पास रह गया। अब ये देखें आप इस फैक्टर को इस साइड पर ले आएँ तो ये बन जाएगा GH1 माइनस GH2 इक्वल टू हाफ V2²। अब इधर से G को कॉमन ले लें तो ये अंदर आ जाता है H1 माइनस H2 इक्वल टू हाफ V2²। ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2GH1 माइनस H2 इक्वल टू V2², ये आ जाएगा आपके पास। और अगर आप दोनों साइडों पे अब अंडरूट ले लें तो ये बन जाता है आपके पास V2 इक्वल टू 2GH1 माइनस H2, ये आ जाएगा। ये V2 की वेलोसिटी आ गई आपके पास। और इस V2 की वेलोसिटी ये कौन सी है, ये ऑरिफिस A से फ्लूइड जिस स्पीड से बाहर आता है ये वो वेलोसिटी है। अब आपको डेफिनेशन क्लियर होगी जो स्टार्ट पे है। डेफिनेशन में देखें आपको क्या कहा गया था, द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स इज़ इक्वल टू द, ये वो स्पीड होगी इफ्लक्स में से, इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी गेन, वो वेलोसिटी जो इसने गेन करनी है। कब गेन करनी है, जब वो फ्लूइड किसी सर्टेन हाइट, वो हाइट कौन सी है, H1 माइनस H2। ये देखें यहाँ से यहाँ आते तक ये हाइट है, वो इधर से यहाँ आते तक जितनी उसने वेलोसिटी गेन करनी है वो वेलोसिटी कितनी है, वो इस वेलोसिटी के इक्वल होती है। और वो आपने निकाल लिया। और इस इक्वेशन को कहते हैं, ये इक्वेशन आपकी टॉर्सिलियस थ्योरम कहलाती है। ये आपके टॉर्सिलियस थ्योरम कहलाती हैं। अब इसमें नोट क्या आया आपको, इम्पॉर्टेंट नोट्स वो ये हैं कि आपका जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है ये इंडिपेंडेंट होती है किसके, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये जो आपकी फ्लूइड की स्पीड थी ये इंडिपेंडेंट है किसके, डायरेक्शन के। ये डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो फ्लूइड है वो हॉरिजेंटली बाहर निकल रहा हो, या वर्टिकली ऊपर जा रहा हो, उससे
स्पीड ऑफ द फ्लक्स में चेंज नहीं आता, वो स्पीड ऑफ द फ्लक्स उसकी इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन की। अपवर्ड जा रहा है फ्लूइड, डाउनवर्ड जा रहा है, हॉरिजेंटली जा रहा है या वर्टिकली जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, speed of the efflux of liquid is the same as the speed of the ball that falling through a certain height। ये जो स्पीड इसने गेन करनी है फ्लूइड ने सर्टेन हाइट से गिरते हुए, ये बेसिकली उसी स्पीड के इक्वल होना है। अगर एक मैं बॉल लूँ और उस बॉल को मैं इस सर्टेन हाइट h1 माइनस h2 से अगर नीचे गिरा दूँ, तो ये जितनी गेन करेगा वेलोसिटी नीचे आते तक, वही वेलोसिटी इस फ्लूइड की भी होगी। तो ये थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एक और पॉइंट है कि जो आप ये देखें, ये फ्लूइड आपको इस ट्यूब में, ये जो V3 अगर इस वेलोसिटी को कंसीडर किया जाए, V3 वेलोसिटी से इधर से फ्लूइड ऊपर जा रहा है, तो इधर ये जो फ्लूइड ने मूवमेंट के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी गेन करनी है, ये स्पीड तो सेम रहनी है, लेकिन ये स्पीड आपको ऊपर जो जाती हुई फील होगी वो कम होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि इस फ्लूइड ने विस्कोसिटी जो है वो अपनी हाइट गेन, क्योंकि पानी ने ऊपर जाना है ना ऊपर, तो अपनी हाइट गेन करते हुए, वाटर लेवल को राइज करते हुए अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करना है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी आपको कम फील होगी ऊपर जाते हुए। तो ये आपने पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जिसको आपने अच्छी तरह से क्लियर करना है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट रिलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड।